एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस में बेंच पर एतराज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को ख़त लिख दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़ आयद। जस्टिस मंसूर ने लिखा, दोनों जज साहिबान आइनी कमेटी का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस को तजवीज़ दी थी कि इन जजेस को बेंच में शामिल ना किया जाए जो कमेटी का हिस्सा हैं। रात को 9:33 पर सेक्रेटरी ने 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। मैंने कहा मुझे एतराज़ है, सुबह जवाब दूंगा। 10:28 पर सेक्रेटरी ने बताया 6 रुकनी बेंच बन गया है, रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। मेरा बेंच पर 2 अरकान की हद तक एतराज़ है। कमेटीज़ में शामिल जजेस के फैसले पर ही सवालात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। मेरे एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। तरमीम का अदम करार देने की दरख्वास्त, फैसले तक जुडिशल कमीशन को एडिशनल जजेस की तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दाम कलअदम करार दिए जाएँ। आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी असूल के खिलाफ है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। पार्लियामेंट आइन की बुनियादी खदोहाल को तब्दील नहीं कर सकती। तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। तो अगर कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। लिहाजा खान साहब ने इनके पेश नज़र वो कॉल अप कर लिए, लेकिन हमने आखिरी दिन किया और ये बताने के लिए भी किया कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात करना चाह रही थी। हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत नहीं है। कमीशन नहीं बनाना तो फिर मुज़ाकरात में फोटो सेशन कराने तो नहीं जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का दो टोक मौक़िफ़। बोले तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों से बात करना चाह रही थी, इसीलिए बानी पीटीआई ने कमेटी बनाने का फैसला किया। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुज़ाकराती नशिस्त में नहीं जा रहे, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, लिख कर देना हुआ तो वो भी कर देंगे। आज बानी पीटीआई से मुलाकात है, मुशावरत के बाद ही मुज़ाकरात से मुतल्लिक कुछ कह सकेंगे। बानी पीटीआई ही आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। हमारे सामने तमाम ऑप्शंस खुले हैं, चाहे वो 9 मई के हवाले से हो या 26 नवंबर से मुतल्लिक। अवाम को सच पता चलना चाहिए, यही वो बात है जो ये चाहते हैं कि ना पता चले। दरवाज़ा नहीं खुला तो इन्होंने फाइनल कॉल दे दी। सब हरबे आजमाने के बाद हमारे पास आए, अब जा रहे हैं तो इनके जहन में ज़रूर कोई मंसूबा होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पीटीआई ने अगर फैसला कर लिया है तो फाइनल करें, नया रास्ता चुन लिया है और इस पर कायम रहें। डी चौक जहनीत वाली जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं, इनके पीछे जाकर नहीं कहेंगे कि लौट आओ। स्पीकर ने 28 जनवरी से पहले इजलास ख़त्म नहीं किया तो जाएंगे। मुल्तान की पिच बैटर्स के लिए इम्तिहान बन गई। वेस्ट इंडीज़ के बाद कौमी टीम भी मुश्किलात का शिकार। कौमी टीम के 4 खिलाड़ी 51 के मजमुए पर पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद 15, मोहम्मद हुरैरा 9 और बाबर आजम 1 रन बनाकर चलते बने। वेस्ट इंडीज़ के रोच ने 2 और मोती ने 1 विकेट हासिल की। इससे कबल पहले इनिंग्स में कैरेबियन साइड 163 रन बनाकर आउट हुई। गदाकिश मोती की निस्फ सेंचुरी 55 रन बनाकर आउट हुए। 4 बैटर्स बगैर कोई रन बनाए आउट। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो पाए। 54 रन पर 8 विकेटें गिरने के बाद टेलएंडर्स की भरपूर मज़ाहमत। आखिरी 3 बैटर्स ने स्कोर में 109 रन का इजाफा किया। नौमान अली ने 6, साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इब्रार अहमद और डेब्यू करने वाले काशिफ अली ने 1-1 विकेट हासिल की। कौमी स्पिनर नुमान अली हैट्रिक क्लब में शामिल। कारनामा सर अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर का एजाज हासिल कर लिया। नुमान की घूमती गेंदों से बैटर्स टकरा गए। जस्टिस ड्रेविस, स्टेवन मलाच और केविन सिनक्लेयर को मुतवातिर 3 गेंदों पर चलता किया। कैमर रोच की विकेट लेकर 5 पर मुकम्मल किया। गुदाकेश मोती को मुजाहमत 55 रन पर कुचली। नुमान अली ने 19 मैचेस की 35 इनिंग्स में 79 विकेटें ले ली। 8 मरतबा एक मैच में 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की जानिब से तवील फॉर्मेट में 6ठी हैट्रिक भी की गई।
हुकूमत पाकिस्तान खिलाड़ियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी अपनी सलाहियतों से मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सार्क स्नूकर चैम्पियनशिप जीतने पर मोहम्मद आसिफ की पजीराई, 25 लाख रुपए का इनामी चेक दिया। मुतल्लिका हुकाम को मज़ीद खिलाड़ियों की तरबियत के लिए इक़दामात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद आसिफ से कहा कि पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। मोहम्मद आसिफ ने वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी सतह पर पजीराई पर शुक्रिया अदा किया। तोशाखाना 2 केस में बानियो रहलिया की बरियत की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को 28 जनवरी के लिए प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। ट्रायल रोकने की हुक्म इम्तना की दरखास्त पर भी FIA को नोटिस तहरीर किया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है उनके खिलाफ केस नहीं बनता, बरी किया जाए। 5 वादा माफ गवाहों पर प्रोसिक्यूशन का केस नहीं बनता। ट्रायल कोर्ट तेजी से ट्रायल आगे बढ़ा रही है जिससे बुनियादी हकूक मुतासर हो सकते हैं। अदालत ने लीगल माइंड अप्लाई किए बगैर दरख्वास्तें मुस्तरद की। उधर अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत जज अमजद अली शाह कमरा अदालत में मौजूद। बानी PTI और शहरी मजारी समेत दीगर मुल्जिमों की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल तलब किए गए। अब तक 9 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पीका बिल की मंजूरी पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से बिल को सेनेट में खुलकर जेर बहस लाने का मुतालबा। कहा खदशा है बिल के नफाज से सहाफियों, सियासी और समाजी कारकुनों को निशाना बनाया जाएगा। बिल के नफाज की सूरत में रियासती इदारों पर तनकीद पर सजा दी जाएगी। बिल के सेक्शन 26A में फेक न्यूज की वाज़ेह तारीफ बयान नहीं की गई। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जाने पर भी तशवीश। ट्रिब्यूनल हुकूमत के मुकर्रर करदा अरकान पर मुश्तमिल होगा। डिजिटल आज़ादी को पहले ही हद से ज्यादा रेगुलेट किया जा चुका। कुर्रम में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए काविशें जारी। कमिश्नर हाउस कोहाट में मुतहारिब कबाइल का जरगा जारी। इंतजामिया के मुताबिक बंकस की मिसमारी और असलहा हवाल की जरगे की बुनियादी तरजीहात हैं। अब तक 700 में से सिर्फ 13 मोर्चे गिराए गए। टल पाराचनार रोड मुस्तकिल खोलने पर भी बातचीत। लोअर और अपर कुर्रम में जांबक अफराद के मुआवजे और दीगर नुकसानात का जायजा। जरगा अराकीन कहते हैं मौजूदा हालात में बेहतरी सिक्योरिटी इदारों के बायस है। रास्ते महफूज बनाने में फरीकैन को मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। आज का जरगा रोशन मुस्तकबिल की नवीद बनेगा। गुज़श्ता रोज़ ज़रूरी सामान का चौथा काफिला पहुँचाया गया। बगन और मुकबिल के मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम किया गया। तरक्की देखकर सियासी मुखालिफिन को खौफ आ रहा है। मरियम नवाज की पॉलिसियों को फितना पार्टी ने सियासत की नज़र किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी। मरियम नवाज किसानों के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रही हैं। सूबे में यूरिया खाद की फरोख्त में 50% इजाफा हुआ। पंजाब में किसान कार्ड से 50 अरब रुपए की खरीदारी की जा चुकी है। निगहबान प्रोग्राम के जरिए मुस्तहिक खानदान रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पंजाब में इलेक्ट्रिक बाइक्स, लैपटॉप और दीगर प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी हैं। नून लीग के साथ इत्तेहाद का तजर्बा बहुत मायूस कुन रहा। इस मरतबा भी तजर्बा नाकाम हुआ तो हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है जल्दबाजी में किए गए हुकूमती फैसले मुश्किलात का बायस बनते हैं। इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की हिमायत की वजह से चल रही है। कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना है। मुज़ाकरात से मुतल्लिक बोले मुज़ाकरात में डेडलॉक के जिम्मेदार PTI और हुकूमत दोनों हैं। चीनी सरमायाकारों की पुलिस के खिलाफ शिकायत पर वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। IG सिंध को इंक्वायरी का हुक्म। सीनियर पुलिस अफसर को इंक्वायरी अफसर नामजद करने की हिदायत। ज़ियाउल अंजार ने कहा कि सिंध हुकूमत SOP के ऐन मुताबिक चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी की पाबंद है। हुकूमत और पुलिस का मकसद चीनी सरमायाकारों को बाहमी रवाबित के तहत सहूलत और सिक्योरिटी फराहम करना है। नॉन CPEC मनसूबों से वाबस्ता अफराद को सिक्योरिटी देना पुलिस और मुकामी स्पॉन्सर्स की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी इक़दाम में कमियां खामी को चेक करना वक्त का तकाजा है। सिक्योरिटी गैप को खत्म करने के लिए कानून और SOP के तहत इक़दाम किए जाएं। शिकायत का फौरी हल यकीनी बनाएं। चीनी सरमायाकारों को SOP के तहत महफूज माहौल फराहम किया जाएगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वाशिंगटन में अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। माइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर बातचीत। वज़ीर दाखिला की अमेरिकी सरमायाकारों को दोनों सेक्टर्स में सरमायाकारी की दावत। कहा यूएस बिजनेस काउंसिल पाकिस्तान में बेपनाह मौके से फ़ायदा उठा सकती है। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान में काम करने वाली अमेरिकी कंपनीज के मसाइल सुने। तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। कहा पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। ज़रूरी NOCs के इजरा में बेहतरी लाई गई। सरमायाकारों को खुसूसी सहूलतें फराहम करेंगे।